अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो डिजाइन, प्लानिंग एंड एस्थेटिक्स, ये वो तीन प्रिंसिपल है जिसपे एक आर्किटेक्ट काम करता है। सिविल इंजीनियर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन, ये वो तीन प्रिंसिपल्स है जिसपे एक सिविल इंजीनियर काम करता है। आप दोनों में फर्क समझ रहे हो? एक एकदम क्रिएटिव फील्ड है जहां पे एस्थेटिक्स, प्लानिंग जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, और वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की बात हो रही है। मतलब वही जो प्लान हुआ है उसी का ही स्ट्रक्चर बनाना, और वहीं पर जो डिजाइनिंग की गई है उसी का ही एग्जीक्यूशन देखना एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के वर्किंग स्टाइल्स के प्रिंसिपल्स पे। वहीं पर अगर वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो एक आर्किटेक्ट का मोस्टली टाइम जो है वो एसी के अंदर, एक स्टूडियो के अंदर बीतता है, मतलब कि एक ऑफिस के अंदर बीतता है, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में संडे को या मंथली विजिट या फिर वीकली विजिट एक बार करना पड़ सकता है, जो कि एक आर्किटेक्ट करता है। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो वो मोस्टली ऑन साइट ही रहता है, और साइट में ही उनका एक साइट ऑफिस बन जाता है, जैसे कि हम टेम्पररी साइट ऑफिस बोलते हैं, वहीं पर ही बन जाता है और उसी में वो लोग काम करते हैं। या फिर आप ये मान के चलो कि 90% तो वो साइट पर खड़े रहते हैं और एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं ड्राइंग्स को पढ़ पढ़ के। इसी में अगर टूल्स की बात करें तो एक आर्किटेक्ट सबसे पहला टूल जो है वो यूज करता है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड पे वो अपनी प्लानिंग और डिजाइनिंग करता है, और इसी ऑटोकैड का मैं आप सॉफ्टवेयर आपको दिखाने वाला हूँ आगे जो हम रियल प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। वहीं पर अगर सेकंड पॉइंटर की बात करूं, सेकंड सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो फिर स्केचअप और रेविट, ये तीन सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली मेजरली आर्किटेक्ट यूज करते हैं। स्केचअप यूज करते हैं 3D के लिए, रेविट यूज करते हैं बिम कंस्ट्रक्शंस के लिए। और वहीं अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो सबसे पहला वो ऑटोकैड सिविल वर्जन वाला यूज करते हैं। सिविल, ऑटोकैड सिविल अब आने लग गया है, पहले सिर्फ ऑटोकैड ही रहा करता था, लेकिन अब ऑटोकैड सिविल वर्जन आ गया, मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए अलग से बनाया गया है ऑटोकैड को। नेक्स्ट की बात करें तो स्टैड प्रो, जहां पे कि इंजीनियर जो है वो स्टैड प्रो पे वर्क करते हैं, एंड थर्ड इज MS प्रोजेक्ट। ये तीन मेजर सॉफ्टवेयर हैं जिसपे एक सिविल इंजीनियर वर्क करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो ये मोस्टली जो डिसीजंस है ना वो क्लाइंट फोकस डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनका जो मेन प्राइमरी फोकस होता है वो क्लाइंट होता है, क्योंकि इनकी डीलिंग डायरेक्ट क्लाइंट से होती है आर्किटेक्ट की।